वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डिफरेंशिएट हम किस तरह करेंगे और लोगों को किस तरह समझाएंगे? अच्छा, इसमें मैं आम फहम ज़बान में समझाती हूँ, क्योंकि आवाम जो है वो इसको देख रही है, तो इसमें मैं कोई ऐसी मेडिकल टर्म यूज़ नहीं करूँगी जिससे कि वो प्रॉब्लम उनको प्रॉपर समझना है। जी, 3 तरह के जरासीम होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कॉमनली आम तौर पे 3 तरह के होते हैं। उसमें वायरसेस आ जाते हैं, उनमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, उसमें फफूंदी या फंगस आ जाते हैं। ठीक है। जो वायरसेस होते हैं वो कुछ इस तरह के जरासीम होते हैं कि जो बड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं। अगर आप इनके खिलाफ कोई दवाई बनाना चाहते हैं, फर्ज करें, तो वो दवाई कुछ देर के लिए तो उस वायरस के अगेंस्ट मौसर होगी, लेकिन उसके बाद वो वायरस अपनी साख्त या अपना स्ट्रक्चर इतनी तेजी के साथ चेंज करता है कि वो दवाई उसके लिए गैर मौसर हो जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर जो वायरसेस हैं, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रही, उनका जो इलाज होता है वो अलामाती इलाज होता है, जिसको हम अपनी जबान में सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि उस वायरस ने 6 या 7 दिन या जितनी भी उसकी जिंदगी क्या, जिस तरह अगर आप इंसान की जिंदगी की बात करें तो 40 से 50, 50 से 60 साल हमारी उम्र है ना, इसी तरह वायरस की जो उम्र है फॉर एग्जांपल 6 से 7 दिन है, वो अपनी मुद्दत पूरी करके खुद ब खुद मर जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए आम तौर पे हमें यानी सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट, आम तौर पे हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं पेश आती। जो वो करता है, फॉर एग्जांपल अगर वो तेज बुखार कर रहा है, तेज बुखार की दवाई हम दे देंगे। अगर वो दर्दें कर रहा है तो दर्द की दवाई दे देंगे। अगर उल्टी आ रही है तो उल्टी की दवा दे देंगे। इस तरीके से हम मरीज को लेके चलेंगे और उसको ये बताएंगे कि ये 6 से 7 दिन में अपनी मौत आप मर जाएगा। इसकी यूजुअली आम तौर पे इसकी कोई दवाई नहीं होती, सवाए कुछ वायरसेस हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, जिसको हम काला यरकान कहते हैं आम इस्तेलाह में, उसके लिए दवाई होती है। इसी तरह हेपेटाइटिस सी है, वो भी एक वायरस का इन्फेक्शन है। ये बेसिकली जो मैं बता रही हूँ आपको काले यरकान की टाइप, हमारे जो अवाम है वो इसको काले यरकान के नाम से, काले और पीले का उनको समझ होती है। जी 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 बिल्कुल। तो पीले की जो ए होता है उसकी कोई दवाई नहीं है, फिर वही है ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, उसने 4 से 6 हफ्ते में चले जाना। और जो बी और सी है उसकी दवाई मौजूद है, लेकिन ज्यादातर जो वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसमें आपका कोरोना वायरस आ जाता है, डेंगू वायरस आ जाता है, इनकी दवाइयां नहीं हैं। ठीक है, ट्रायल्स बड़े हुए हैं, रिसर्चेस जो हैं वो बहुत ज्यादा जारी हैं कि कोरोना के अगेंस्ट जो है वो कोई दवाई बनाई जाए, डेंगू के अगेंस्ट बनाई जाए, लेकिन अभी हतमी तौर पे इनके अगेंस्ट कोई दवाई नहीं आई। तो इनका इलाज इलामाती होता है। तो जब मरीज हमसे ये पूछता है कि ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या वायरल है, तो वायरल जब हम उसको बताते हैं तो वो भी समझ जाता है। आजकल आपको पता है मरीज भी इंटरनेट पर और ये मोबाइल पे बहुत ज्यादा एग्जैक्टली, तो वो बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि हमने वो दवाई जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है, जिसको आम इस्तेलाह में एंटीबायोटिक कहा जाता है, क्या वो हम लें या ना लें। तो हमारे मरीज भी काफी स्मार्ट हो गए हैं, तो वो पूरी रिसर्च करके आते हैं। तो वो इसलिए पूछते हैं, ये वही मरीज पूछेगा आपसे जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, जो मोबाइल पर होगा, वो पूछेगा ये इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल है। क्योंकि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसको एंटीबायोटिक जो दवाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है वो उसको दी जाएगी। तो वायरसेस जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें मैं आपको जो आम तौर पर बीमारियां आजकल हैं, आजकल के सीजन में है, वो मैं आपको बता दूं। उसमें एक तो मैंने आपको जिक्र किया है पीले यरकान का और काले यरकान का। फिर कोरोना वायरस से सब लोग बखूबी वाकिफ हैं। फिर उसके बाद डेंगू वायरस है, उससे बखूबी जो है वो वाकिफ हैं। फिर फ्लू का वायरस, उससे लोग बखूबी वाकिफ हैं। तो ये आम वायरस। फिर एड्स, अब उसकी दवाई है, वो भी वायरस है लेकिन उसकी दवाई है। लेकिन ये बहुत कम वायरसेस हैं जिनकी दवाइयां मौजूद हैं। ज्यादातर जो वायरसेस हैं, फिर इस तरह कुछ वायरसेस होते हैं जो कि आपकी ये गैस्ट्रो करते हैं, जिसको हमारे मरीज आमतौर पे समझते हैं गैस्ट्रो का वर्ड वो उन अमराज के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपको पतले पखाने लग गए, पेचिश लग गई। तो गैस्ट्रो जो होता है वो सारे के सारा गैस्ट्रो जो है वो बैक्टीरिया नहीं करते, ज्यादातर वायरसेस भी करते हैं। तो उसका फिर वो अलामाती इलाज होता है, ठीक है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो ये कॉमन वायरसेस हैं जो मैंने आपको बताए। वो तो ऑब्वियसली अगर हम डिटेल में तो हम नहीं जा सकते ना उसके। बिल्कुल ऐसे। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि बच्चों में और बड़ों में ये चीजें कॉमन होती हैं। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ज्यादातर माएँ बच्चे लेकर रिपोर्ट होती हैं, उनको फ्लू होता है, इसके साथ हल्की फुल्की चेस्ट इन्फेक्शन होती है, टेम्परेचर नहीं उतर रहा होता, तो माएँ बज़िद होती हैं कि इनको इंजेक्ट किया जाए। हम जब उनको ये कहते हैं कि ये तो वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वो कहती है इंजेक्शन के बगैर मेरा बच्चा ठीक नहीं होता। तो बेस्ड ऑन साइंस इंजेक्शन की
कोई ऐसी एफिकेसी या कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है? अच्छा देखिए, वायरल इन्फेक्शन जो होता है ना, उसके अंदर बड़ा तेज बुखार होता है। मैं उसको, आपका जो सवाल है उसको भी मैं जवाब देती हूँ, लेकिन उस सवाल से ही मेरे जहन में ये चीज़ भी आई कि ये भी मुझे अपने जो नाजरीन है उनको ये बता देना चाहिए कि आम तौर पे जो वायरल बीमारी होती है, वायरल चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, उसके अंदर बड़ा तेज बुखार होता है, बहुत तेज बुखार होता है। आमतौर पर बैक्टीरियल में इतना नहीं होता, और वो तेज बुखार जो होता है उसका कोई पैटर्न नहीं होता। मतलब ये नहीं होता कि उसने हर 6 घंटे बाद चढ़ना है या 8 घंटे बाद, वो कभी 2 घंटे बाद चढ़ जाएगा, कभी 4 घंटे बाद चढ़ जाएगा, कभी 1 घंटे बाद चढ़ जाएगा, और आम तौर पे वो उतरता भी पूरा नहीं है, हल्का हो जाता है, पूरा नहीं उतरता। तो ये हमने आम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। और शदीद दर्द होती है जिस्म में, जिस तरह डेंगू को कहा जाता है बोन ब्रेकिंग फीवर, यानी ऐसा बुखार होता है कि लगता है कि जैसे आपकी कोई हड्डियां तोड़ रहा है। अच्छा, ये तो वायरल्स की अलामात हैं। दूसरा, इसमें हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जो कि आम कॉमन है, हर एक को पता होगा, सीबीसी का, कंप्लीट ब्लड काउंट उसको कहते हैं। उसमें हम देखते हैं कि सफ़ेद खलिए जो हैं हमारे जिस्म के अंदर, आपको पता है खून के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं, खलिए हैं जिनके मुख्तलिफ काम हैं। उनमें से एक सफ़ेद खलिए होते हैं जिनको WBC या वाइट ब्लड सेल काउंट कहते हैं हम अपनी ज़बान में। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उन्होंने उनके साथ लड़ाई करनी होती है बैक्टीरिया से। वायरल इन्फेक्शन में वो आमतौर पे कम हो जाते हैं। वायरस जो होता है वो कुछ इस तरह से आपके हड्डियों के गूदे को इफेक्ट करता है कि वो उसकी काउंट को नीचे ले आता है, यानी उसकी जो मिकदार है उसको कम कर देता है। तो ये दूसरी चीज है जिससे हमें पता चलता है कि ज्यादा चांसेस इस चीज के कि वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ। अगर हमें पता हो कि ये वायरल लग रहा है ज्यादा, यानी कि बुखार का कोई पैटर्न ही नहीं, माँ आके हमें हिस्ट्री दे रही है कभी 1 घंटे बाद, कभी 2 घंटे बाद, उतरता ही नहीं, हल्का हो जाता है, और अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो वो दर्द की कंप्लेंट करेगा, और हम उसका सीबीसी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो सप्रेस है और वो वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें हम उसको लामाती इलाज बताते हैं कि जी आप एक तो स्पॉन्जिन करके अपना बुखार उतारें। अगर 104 बुखार होगा तो ऑब्वियसली दवाई का असर उस पर नहीं होने वाला जब तक कि वो पट्टियां ठंडे पानी से पूरे जिस्म के ऊपर करके उसको 100 तक नहीं ले आती। किसी भी जो बुखार उतारने वाली दवाई है उसका असर नहीं होगा। ठीक, तो एक तो वो ये काम करे। दूसरा, उस माँ को इस तरह से सेटिस्फाई किया जा सकता है, और सेटिस्फाई क्या हम यूजुअली ये करते भी होते हैं। ठीक है। जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हड्डियों का गूदा जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, उसको वो ज्यादातर जो वायरसेस होते हैं वो उसको दबा देते हैं। आप जब WBC या वाइट सेल काउंट जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत से कनेक्टेड हैं वो कम हो गए तो मतलब है कि आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम हो गई। अब बैक्टीरिया भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक, तो हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी ऊपर से कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी ना हो जाए। ठीक, अब देखें ना, वायरस अगर बैठा हुआ है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि बैक्टीरिया जो है वो कहेगा नहीं मैं नहीं आऊंगा क्योंकि तू बैठा हुआ है तो मैं नहीं आऊंगा। आ तो सकता है ना वो, बल्कि ज्यादा चांसेस है उसके आने के, उसके आने के भी चांसेस है, फंगस के आने के भी चांसेस है, क्योंकि वो तो एक तरन वाला है ना उसके लिए कि भाई उसकी तो कुव्वत मुदाफ़ियत कम हुई हुई है मरीज की। तो इसको कहते हैं कि ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसको, उसके बचाव के लिए हम उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं। मैं दे देती हूँ कम से कम, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और उसमें हम वो माँ भी उसकी जो है वो मुतमईन हो जाएगी। और लेकिन हम उसको सारा ये बता देंगे कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इस चीज़ के लिए इसको दे रहे हैं ये एंटीबायोटिक या इंजेक्शन जो है कि इसको ऊपर से कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो जाए। अदरवाइज अगर एक हेल्दी एडल्ट है, जैसे कि 17, 18, 19 साल का एक नौजवान है और वो अच्छा खासा जिम शिम करता है, अच्छी हेल्दी उसकी डाइट है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसके अंदर वो अगर हम नहीं भी देते हैं एंटीबायोटिक तो उसका गुजारा चल सकता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बेहतर उसकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, वो चल सकता है गुजारा। लेकिन जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस होती हैं, एक्सट्रीम ऑफ एजेस से मेरी मुराद ये कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं या जो बूढ़े लोग हैं, उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत पहले ही कम हुई होती है, ऊपर से वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो मजीद कुव्वत मुदाफ़ियत को कम करता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये मेरी ओपिनियन है कि दूसरे हो सकता है डॉक्टर्स इससे डिफर करें, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बताना चाहती हूँ कि जब इंसान जो होता है वो स्पेशलाइजेशन करता है और उसका तजर्बा बढ़ता है, कमोबेश मेरा 20 साल का तजर्बा है, तो एक अपना एक्सपीरियंस और तजर्बा और एक अपनी राय डेवलप हो जाती है। तो मेरी राय में ये है कि जो मेरे पास एक्सट्रीम ऑफ एजेस
के आते हैं पेशेंट्स वायरल इन्फेक्शन के साथ, मैं उनको एंटीबायोटिक दे देती हूँ। ताकि हो वो सकता है कि हाँ जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आगे ना बढ़ दूसरे लोग हो सकता है कि उससे सहमत ना हो, लेकिन ये है कि उसके दे देने में कोई हर्ज नहीं।